जब उसने देखा कि उसके और राजत के बीच का नाता धीरे धीरे खत्म हो रहा है तो सच्चाई साफ दिख गई। जिसने अब तक मास्क पहना था वह असल चेहरा दिखा बैठा। उसने खुद ही राजत से कहा कि अब इस बंधन को काट दो, जो भी रिवाज या रस्म करनी है कर लो। लेकिन उसने ठंडी नजरें दिखाते हुए कहा, मैंने कभी कहा ही नहीं कि तुम्हें मैं सुधार दूंगी, तुम तो मुझसे पहले ही ओख खा चुके हो। फिर बहस शुरू हुई कि बाहर से दखल देने वालों के बीच ऐसी रस्में ठीक नहीं बैठती और वह रिश्ता कट गया। जैसे ही मीरा, राजत की सहेली, को लगा कि नीहा का जो आभा शक्ति, आत्मिक ताकत है कहीं चली जाएगी, उसने तुरंत भड़काकर फूट डालने की शरारत की। मीरा ने कहा कि अगर नीहा यहाँ रहे तो वह बराबरी से रहेगी और साथ ही छीनने की कोशिश भी। पर नीहा ने उसे एक नजर से भेद कर दिया। तब मीरा ने उसको नीचा दिखाने की हर चाल चली, जिस पर नीहा ने उसे धक्का दे दिया। राजत ने यह देखकर नीचा करते हुए नीहा पर थप्पड़ फेंका और धमकाया, अगर पूजा और उस बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा। तभी आसमान में बिजली कड़क पड़ी और तेज हवा उठी। लोगों ने कहा कि शायद कोई देवी उतरी है। समाज में गुस्सा फैल गया। कईयों ने नीचा दिखाने वाले शब्द कह दिए, उसे सजा दी जाए। नौकर चाकर उसे पीटने लगे। नौकरानियों ने दया याचना की, पर राजत ने बड़ा आदमी बनने का नाटक करते हुए कहा कि अगर वह मीरा से माफी मांग दे तो छोड़ा जाएगा। नीहा ने अपमान सहने से मना कर दिया। नतीजा यह हुआ कि गुस्सा और लाठीमार के बीच उसकी 10 साल की कमाई और खुशहाली जैसे बिखर सी गई। वहीं कुछ लोग छोटे से उदास दिखे, पर सब कुछ उस रात का तमाशा बनकर रह गया। साहब साहब मैं ठीक कर दूं, कोई